आइए दरबार की कार्रवाई शुरू करने से पहले हमारे गुरुदेव भूत भवन भोलेनाथ का जयकारा किया जाए। क्यों नहीं महाराज। महाराज भोलेनाथ की जय, शंकर की जय, जय शंकर की। महामंत्री जी महाराज, आपको तो ये विदित होना चाहिए महाराज, जब तक हमारे दरबार में अप्सराएं नाचती नहीं है तब तक हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं महाराज, क्यों? मैं इनका उर्वशी को बुलाया जाए और दरबार में नृत्य किया जाए। मेरिका उर्वशी उपस्थित हो। बड़ा टाइम लगोती करे हो तुम दोनों जनी। कहाँ रह जाते करे इधर कहाँ रहते करे हो पहले बताओ। अच्छा चलो ठीक है। हमारे महाराज का कहना है कि हमारे महाराज को नृत्य दिखाओ। क्या नेत्र अपने दिखाओ दोनों। नेत्र? हाँ देख लो। नृत्य हाँ वही। एक काम करो, आज हमारा दिल कहता है कि हम गावें तुम नाचो। हाँ आज तुमको भी बुखार चढ़ रहा आज है। हमको बुखार चढ़ी रहा है। ठीक है, तैयार हो जाओ। कल लाली टुकली लगाई का और क्या? ये नहीं देखो तुम नाचो हम गाई। चेहरा पे 12 बज रहे हैं। 11 बजे। अच्छा हाँ तो ठीक है। हाँ तैयार हो जाओ। हाँ सुनो, तुम दोनों जनी नाचो और हम गाय बनी। पैसे आते आते। हाँ सब आधा लेकिन गाय मत बनना ना। तो का बनी? गायक। अच्छा हाँ गायक। भूल जाती करे क्या करिए अपने हाथ में तो है ही नहीं। टेंगे पागल कहीं। ए मंत्री महाराज जी, अरे जो कार्य बतलाया गया है वो करवाओ, उसके बाद में आगे की बात होगी। जय क्या महाराज। चलो मेरिका उर्वशी नृत्य करो। क्या बात है।
वाह वाह मजा ही आ गया। मंत्री क्या हुआ? अब नहीं समझ में नहीं आया? अब गाकर सुनाओ, उसके बाद ही मजा आएगा। आप हम जो इधर महाराज, हाँ अगर हम गाय बन गई तो कदम बछड़ा बन गई। और कहीं का तो गाय बन जाएगा। अरे गाय नहीं, गायक बन। गायक इंद्र का दरबार लगा हुआ था। मंत्री कहने लगा, ए सखियों कितने ले गई गुजरिया। क्या बात है? ऐसे थोड़ी को इसे हाँ, पहले तुम क्या के ये बता कहाँ रहती? होश में बात करो न मर जाओगे। तो हो जाओ ए तुम इधर आओ। तुम कहाँ रहती? मैं अप्सरा हूँ, शराब दे दूँ। तब का है 2 घूंट पे ले अब पीने वाली नहीं, हाँ अगले जन्म तक झेलोगे। अगले जन्म बहुत ज्यादा बदरवा बन जाइबो। खीर खीर करोगे। औ का कैसे? हाँ सुनो सुनाओ। अब तुम्हें क्या ऐसी आओ दोनों जनी और ऐसे हमका बढ़िया लगत सोचते तुमको दिखाओ। हाँ और दिल ले गई गुजरिया। जय हो। क्या बात है? और दिल ले गई गुजरिया। और दिलों जानी दिल ले गई गुजरिया। दिलों रे जानी दिल ले गई गुजरिया। चमकीली चमकत है चकोरी। क्या बात है मंत्री? चटकीली चल है चकोरी। मटकीली मटकत है छोरी। और देखन में लागे, देखन में लागे सिंगार दानी। दिल ले गई गुजरिया। गोरा चेहरा चम चम चमके। क्या बात है?
पर में जैसे पौधारे दम के और देखने में लागे अरे देखने में लागे सूरत प्यारी दिल ले गई गुजरिया दिलो रे जवानी हो दिलो क्या बात है। इधर आओ, बहुत कुछ हुआ, बस इतना ही बहुत है। हाँ अपना अपना इनाम लो, अपना घर का जा इनाम लो, मनी हो ना बिगड़ इनाम ले नहीं या कोई पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती नहीं तो अपने दरबार के ले जाओ। अप्सरा से जाओ अप्सरा, बहुत देर हो गई। मंत्री उसी समय नारद सोचने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं वह पाप होती संचारायण श्रीमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण। वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि सभी देवता चुपचाप अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और कोई आपस में मेल जोल नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए कि देवताओं में लड़ाई लगानी चाहिए और जब तलक में इन्हें एक पास में नहीं देख लूंगा तीनों देवताओं को, तब तलक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। चलो ये बात देवराज इंद्र को बताते हैं, क्योंकि जब इंद्र ही बहकेगा तभी ये आगे लगेगी। नारायण 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 नारायण। अरे नारद मुनि, आपका आगमन हुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान कल्याण हो। कहिए नारद मुनि, हमारे इंद्रासन में कैसे आना हुआ? अरे हाँ शायद तुम्हें यह ज्ञात नहीं है। आइए सिंहासन ग्रहण करें। कहिए आपका हमारे यहाँ आना हुआ तो फिर किस लिए आए हुए? मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया, क्योंकि यही काम है कि तीन लोकों में भ्रमण करना। नारायण नारायण वो तो जानता हूँ नारद मुनि, क्यों ना, हमारा सिंहासन इतना सुंदर है और तीनों लोकों में सबसे बड़ा भी। वाह क्या बात है
क्यों? और क्या? अरे स्वर्ग का सिंहासन है फिर भी बड़ा नहीं हो सकता क्या? शायद ये तुम भूल गए हो। क्यों? तुम्हें ज्ञात नहीं। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? हमारे गुरु भूत भावन भोलेनाथ। भोलेनाथ। हाँ 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 अरे इंद्र, हाँ हाँ। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। वो तो हूँ अच्छा और रहूंगा। सबसे बड़ा राजा तुम्हारे पास है। हाँ नारद मुनि, आपको शंका है क्या? आपको शंका है? बहुत बड़ी शंका है। क्या हुआ? आपसे ये दुख, आपका दुख मुझसे देख नहीं जाता है नारायण। अरे नारद मुनि, आप इधर उधर की बात बता रहे हैं, पक्की बात बताइए ना रे। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि कहते हो कि मेरे पास में बड़ा राज है, तुम्हारे पास बड़ा राज नहीं है नारायण नारायण। हे नारद मुनि, हमारे पास अगर बड़ा राज है नहीं तो बड़ा राज कहाँ पे है? सबसे बड़ा राज तो असुरों के पास है। क्या? भूतनाथ भोले बाबा ने दिया है और तुम्हें तो ये छोटी सी रजुल्ली दी है, रजुल्ली। अरे नारद मुनि, ये रजुल्ली आप कह रहे हो? हाँ। और सबसे बड़ा देवतियों के पास राज है, असुरों के पास है। तो फिर मुझे कैसे प्रदान होगा वो राज? वो बड़ा राज हमें कैसे प्रदान होगा? ये तो तुम्हें भूतनाथ भोले बाबा ही बता दे। अरे तुम उनके पास में जाओ हाँ। और उनसे बड़ा राज मांगो। अच्छा जैसे भी तैसे करके तुम्हें राज में लेना है। अच्छा, जैसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करके निकाले। ये तो नारद मुनि सही कह के गए हुए। क्यों ना हमें अपने गुरुवर के साथ चलना चाहिए और देवतियों की राज मांगना चाहिए। अगर नीके दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं तो बुरा तो करना ही पड़ेगा, चलना चाहिए। बलिराम खगसिया माँ से इनके वहां से भगवान के चरणों में एक और मुद्रा का दान आया है। भगवान सर्वदा मंगल विग्रह रखे, कुबेर जी सदा भंडार भरते रहे। इधर इंद्र चला, अरे भाई पल की देर लगाई, कैलाश की शिखर पर पहुंच गया भोलेनाथ। गुरुदेव के चरणों में इस इंद्र का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो राज, खुश रहो। हे देवता, हे भगवान, कहिए पुत्र, कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं आपका चेला था ना? हाँ पुत्र, तुम मेरे चेले हो। आपका पूजन करता था ना? हाँ पुत्र, तुम मेरी पूजा करते हो। हे गुरुदेव, कहो एक बात बतलाओ आप। कौन सी बात? आप हमें राज दिए थे सबसे बड़ा ना? हाँ पुत्र, मैंने तुमको सबसे बढ़िया राज दिया है और सबसे बड़ा है राज। अरे गुरुदेव, आप भी झूठ कह रहे हो। क्यों पुत्र? क्योंकि देवतियों को सबसे बड़ा राज दे रखा है, क्या? हमें छोटी सी रजुल्ली दे रखी है। नहीं पुत्र, तुमको मैंने इंद्रासन दिया है पुत्र, तुम इंद्रासन में मस्त रहो। नहीं गुरुदेव, नहीं, हमें इंद्रासन अब नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो देवताओं के राज चाहिए। नहीं पुत्र, तुमको मैंने इंद्रासन दिया है, इंद्रासन में मस्त रहो और मैंने तुमको स्वर्ग का राजा बनाया है। हे गुरुदेव, अगर आप कह रहे हैं ना बहुत बड़ा राजा बनाया हमें, हाँ पुत्र, तो फिर वो देवते इतनी बड़ी राज में क्यों रहते हैं? अगर आप वो राज नहीं देंगे तो मैं
आप हमसे युद्ध करें, उसके बाद में हम वो राज ले सकते हैं। इंद्र, कहिए गुरुदेव। तुम जो बात कह रहे हो, चलो ठीक है, आज के तीसरे दिन हमारी शक्ति तुमको राज तिलक करने के लिए आएगी, ठीक है इंद्र? ये बात गुरुदेव आपने सही की। अरे पहले से आप कहते थे तो इतना क्रोध में क्यों दिखाता? अरे तीसरे दिन तुम्हारी शक्ति हमारा राज तिलक करने आएगी। फिर मैं गुरुदेव अपने इंद्रासन के लिए जा रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। तूने मेरा अपमान किया और क्रोध अग्नि से ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगा कि तेरा अपमान चूर चूर हो जाएगा। मैं ये क्रोध अग्नि समुद्र में प्रकट कर रहा हूँ और उससे ऐसी वीर शक्ति प्राप्त करूंगा और तेरी पराजय अवश्य होगी। तूने मेरा अपमान किया है। इधर मेरा क्रोध तुझे जलाकर भस्म कर देगा। मैं ये शक्ति समुद्र में डाल रहा हूँ, उस समुद्र से व्यक्ति उत्पन्न होगा। ये मेरा क्रोध चाह रहा है। किसने घी को डाल दिया? चलते हुए दिए में किसने घी को डाल दिया? अरे कान में मेरा जन्म जाता, किसने बुझाए? जलते हुए दीने पानी में डाल दिया और मैंने तुझे अपना दूध बना दिया। अरे किसने मुझे पैदा किया? कौन है? किसने मुझे पैदा किया और क्या है मेरा नाम? और किस कारण पैदा किया? क्या है मेरा? जल से तुझे पैदा किया जालंधर तेरा नाम। जल से तूने पैदा किया जालंधर तेरा नाम। इनसे बदला लेने का तेरा है काम। पिताश्री, कहो। ये लाल आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। क्या कहा? अरे उस दुष्ट इंद्र ने आपका अपमान किया है। हाँ पुत्र। अरे ये आपका अपमान यानी कि हमारा अपमान है। हे पिताश्री, कहो। आप दिल में चिंता न करें। अरे उस दुष्ट इंद्र को तुम्हारे चरणों तक खींच कर न लाया तो ये जालंधर जाओ उस इंद्र को दंड दो, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है। अरे उस दुष्ट की दिलियों का जो मेरे पिताश्री को अपमानित करके चला गया। अरे पिताश्री, अरे आपका अपमान का बदला न लिया तो, आपने अपमान का बदला न लिया तो आपका पुत्र कहलाने का। जाओ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। जाओ। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और भाई उस इंद्र को नीचा दिखा सकूं। तथास्तु। ठीक है पिताश्री, आप अपने पर्वत पर विराजमान हो जाओ और मैं चला उस इंद्र से उसकी तुम्हारी बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ
आपसे बदतमीजी की और उस बदतमीजी का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं आ रहा हूँ अपने काशी को संभालूं। अरे इंद्र, अब तू बचकर कहाँ जाएगा? कौन बचाएगा? मैं आ रहा हूँ इंद्र, मैं आ रहा हूँ। अरे दोस्त, अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं पड़ता? अरे मूर्ख, क्यों मरना चाहता है? क्यों? तुझे दिखाई नहीं पड़ता? अंधा है? इतनी हड़बड़ी में भाग रहा है, उसको दिखाई भी नहीं पड़ता कौन कौन जा रहा है, कौन कौन। दिखाई पड़ता क्या? तू मुझे नहीं जानता? मुझे नहीं जानता। अच्छा, ये बता तू है कौन? तू कौन है? मैं मुझे नहीं जानता? अरे मैं शिव शंकर का पुत्र वीर जालंधर कहलाता हूँ। मेरा नाम नहीं जानता? कौन है, क्या है तेरा नाम? देखो, मेरा नाम तो तुम्हारा जालंधर है। अच्छा, तो मेरा नाम है ऐसी वैसी तेरे टहल घूम तेरे वीरनाथ मछंदर। अबे मूर्ख, तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? मैं अपने पिताश्री का बदला लेने के लिए उस इंद्र के पास जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं तो शहर घूम रहा हूँ। शहर घूम रहे हैं? और क्या? अच्छा, नौकरी करोगे? क्यों नहीं? नौकरी करोगे? अच्छा, तो ठीक है, चलो तुम मेरे साथ में हो जाओ और मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। नौकरी पे रखोगे? और क्या? लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हमारी शर्त ये है कि जो तुम करोगे अच्छा, वही मैं भी करूँगा। वो तुम करोगे? ये शर्त मुझे नहीं मंजूर है। नहीं, ए इधर आओ, तुम हमारी बराबरी करोगे? अगर नालायकी तो नहीं करोगे? नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नालायकी करोगे तो मैं मारूंगा तुम्हें। ठीक है, तो फिर ठीक है, जैसा मैं करूंगा वैसा ही तुम भी करना। जो करोगे वही मैं भी करूँगा। तुमसे नालायकी हुई तो बताओ। हमसे? अरे मैं तुझे अपने साथ में नौकरी पे रख रहा हूँ। नौकरी तो रख रहे हो, लेकिन गलती हो गई। तुमको मारी बताओ। मुझे मारने वाला अभी तक इस धरातल पर पैदा नहीं हुआ। कोई तो पैदा है। कौन? अब तो बात में फंस चुके हो। चलो जो तुम करोगे वही मैं भी करूँगा। चलो ठीक है, और चलो चलते हैं सर्वप्रथम उस दुष्ट को नीचा दिखाते हैं, उस इंद्र को, क्योंकि उसने हमारे पिताश्री का अपमान किया है। अरे तो चलो तुम मूड का डरी। चलो चलो चलो। आएगन जय जैसे बाबा से जबान हम अपने नारायण का नाम ले रहे थे। तुम्हारा क्या है? कौन हो कौन तुम? तुम्हें नहीं बता? हमें नहीं बता। मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूँ। ओ तो हम ना जाने। अच्छा हम कहीं ना बता रहे कि तुम ब्रह्मा पुत्र नरद लायक बम्बा पुत्र कह रहे हैं।
मैं बम्बा में रहता हूँ। अब हम का तुम है तो कहत बम्बा पुत्र दहन ब्रह्मा पुत्र नारद ब्रह्म ब्रह्मा बप्पा कर ब्रह्मा ब्रह्मा पुत्र पुत्र खुशी रहा बेटा। पागल हो? मैं बता रहा हूँ मैं ब्रह्मा का बेटा नारद। अच्छा बहे तो नारद ना आयो तो दुइले घूमा करतो नारा नायो ये करताल है, करताल। अगर ज्यादा मुझसे जुबान लड़ाएगा जानता है महाराज पहले जो हेलो 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 बैठी रही मशीन है सब हेलो हेलो हम तुझे शराब दे देंगे। हम ना पे अब्बा वो पीने वाली शराब नहीं, हेलो हेलो ऐसी शराब दूंगा तू जल के भस्म हो जाएगा। हेलो हेलो अरे ऐसे बोलो, ऐसे बोलो नारायण नारायण मार डाले झाड़। बालक ये कौन है वो? ये हाँ अरे जालंधर हूँ तेरा बाप नालायक, हम जैसे बाबाओं से तुझे इसी बातें करते शर्म नहीं है? तुम कर्ण और हमारे बीच रास्ते में हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? देखो मेरा नाम नारद है और मेरा काम है तीन लोकों में भ्रमण करना। अच्छा, मैं भ्रमण के लिए निकला था और आपसे मुलाकात हो गई। तुम कौन हो और कहाँ को जा रहे हो? हाँ मैं भोलेनाथ का पुत्र वीर जालंधर। जालंधर हाँ मुनिराज, कहाँ को जा रहे हो? बड़ा मैं अपने पिताश्री का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? अरे उस इंद्र ने हमारी पिताश्री को बहुत अपमानित किया है और मैं उससे अपमान का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। लागत आगी बरई लागे हमार लगाई भाई। नारायण नारायण, आप बदला लेने के लिए जा रहे हैं? हाँ मैं उस अच्छा जालेंधर एक बात बताओ, बोलो। क्या तुमने कभी गुरु किया है? गुरु? तुम्हारा गुरु कौन है? मेरा गुरु कोई नहीं है, मैंने गुरु नहीं किया है। गुरु कोई नहीं है? नहीं कोई। नारायण नारायण, एक बात बताओ, हाँ अगर गुरु ना करे तो क्या होगा और गुरु करे तो क्या होगा? अरे बालक, गुरु बिन भवनी तरह ना कोई, बिना गुरु के चाहे विरक्ति से ये सागर पार नहीं किया जा सकता। नारायण नारायण। अच्छा, हाँ ऐसा करो, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा कोई भी हो। हाँ तो मतलब ऐसे तुम कहो तो बना के फिर ये हाँ हाँ तो अगर तुम हमरे गोरू बन जाओ तो गोरू नहीं गुरु। ये अनपढ़ है क्या? गुरु और गुरु में कोई अंतर नहीं आता है। कोई पैबंतरा गड़बड़ हो रही है। नारायण नारायण। हे मुनिराज, हाँ अगर मुझे गुरु आवश्यक है तो क्यों न आप ही हमारे गुरु बन जाओ, क्योंकि मैं तो उस नीच से बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। इस समय हम कहाँ किसी को गुरु बनाएंगे, इससे अच्छा है कि आप ही हमारे गुरु बन जाएं और हमें आगे की सीख बतलाएं कि मैं उस नीच से कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। नारायण नारायण। अरे हम तुम्हारे गुरु होने के नाते चलो हम तुम्हें अपना शिष्य मानते हैं। तो ठीक है गुरुदेव, तो ये मुझे बताओ कि हम उस नीच से कैसे अपने पिता से का बदला ले सकते हैं? नारायण नारायण। अरे आप इंद्र से बदला लेने के लिए जा रहे हो और इंद्र के पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, ऐरावत हाथी, बहुत सारे शस्त्र हैं और लेकिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है बालक। अरे मेरे पास हमारे पिताश्री का आशीर्वाद है। बस आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा,
तुम्हें अपने पिता की शक्ति लेनी पड़ेगी। क्या कहा? हाँ, मुझे अपने पिता से शक्ति लेनी पड़ेगी। नारायण नारायण जी। तो ठीक है गुरुदेव, मैं अभी स्वयं वापस जाता हूँ और अपने पिताश्री से शक्ति लेकर के तुरंत आता हूँ। नारायण जाओ, परी हुआ गिया गी। बोलो मच्छर, चलो चलते हैं अपने पिताजी के पास और उनसे शक्ति लेकर के तब चलते हैं महाराज इंद्र के पास। बिल्कुल चलो नारद जी जाएंगे आदि कुछ देवन को गाएंगे स्वयं रहे। पिताश्री के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हुआ। पिताजी के सरसा में इस पचहत्तर का प्रणाम स्वीकार। कहो जालंधर पुत्र, तुम किस लिए आ रहे हो? कहो पुत्र। आप हमें कितना मानते हैं? बहुत मानते हैं पुत्र। बहुत मानते हो? हाँ पुत्र। आप मुझे मानते हो गए तो निहत्थ से उस इंद्र के पास न भेजते। मतलब क्योंकि उसके पास तो हमें तो शक्तियां हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। तो हे पुत्र, तुम कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। अगर आप मुझे मानते हो तो मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो, जिस समय उस इंद्र से आपके अपमान का बदला ले सकूं। लो जालंधर, मैं तुम्हें शक्ति ये प्रदान करता हूँ और इस शक्ति से जिस पर प्रहार करोगे वो शक्ति तुम्हारे काम आएगी। ठीक है पिताश्री, एक बात तो मुझे और बताओ। कौन सी पुत्र? क्या आवश्यकता पड़ने पर अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग तुम पर करूं तो क्या इसका प्रभाव तुम पर भी चल सकता है? चल सकता है, मगर करना मत। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने पूछ लिया। चल सकता है। पिताजी बोलो। तो मैंने जालंधर को शक्ति दे दी। हाँ पुत्र, तुमको भी दे रहे शक्ति। कोई शक्ति दे दो। ये लो शक्ति पुत्र, ये तुम्हारे काम आएगी। पिताजी कहो पुत्र। जैसे शक्ति से आपके प्रहार करूं तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पुत्र। इसको लेकर किसी मंदिर के आगे बैठ जाओ। ठीक ठीक ठीक। ये शक्ति पीटने वाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है पिताश्री, बचंदर का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा। इधर बदलो। हे वीर मच्छर, चलो अब तो हमारे पास पिताश्री की शक्ति भी आई और हम चल करके उस इंद्र से अपने पिताश्री का अपमान का बदला अवश्य लेंगे। क्यों नहीं, चलो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान कल्याण हो। हे गुरुदेव, आपके कहने के अनुसार मैं अपने पिताश्री की शक्ति लेकर के आ गया हूँ। हेलो हेलो, नाम बताओ। नाम बताया जाए। ये घनश्याम माजिद के वहाँ से भगवान के चरणों में एक क्या मुद्रा का दान आया है। भगवान सर्वदा बुद्धि विद्या रखे सदा भंडार फिरे। हे गुरुवर, क्योंकि तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपने पिताश्री की शक्ति तो लेकर आ गया हूँ। क्या आप बताओ कि मैं उस इंद्र पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं? नारायण नारायण, अभी अधूरी शक्तियां हैं तो इंद्र को पराजित नहीं कर सकते। नारायण, अभी भी मैं पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, तो उसके पराजित होने से और मुझे क्या करना चाहिए? चले धर, तुम्हें ब्रह्मा के पास जाना होगा और ब्रह्मा की शक्ति लेकर के आना होगा।
ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। वीर मच्छर, चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास और उनसे भी अपनी उनकी शक्ति लेकर के आते हैं। क्यों नहीं चलो चलो पितामह ब्रह्मा के चरणों में इस जालंधर का प्रणाम स्वीकार। के चर्चा में मच्छर का प्रणाम स्वीकार। ठीक तरीके से देखना, ब्रह्मा जी की पुतला तो नहीं है। नहीं ए बोल बालकों, अरे मूर्ख, तुम इस प्रकार से चेक करोगे तो अपनी शक्ति भी नहीं देंगे। अरे ना चेक करना जरूरी, पता बैठो तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ब्रह्मदेव हूँ। कौन हो बालकों? हे पितामह ब्रह्मा, मैं भोलेनाथ का पुत्र वीर जालंधर हूँ और मैं आपके पास में एक अति आवश्यक कार्य के लिए आया हूँ। अवश्य, ये क्या चाहिए तुझे? हे पितामह ब्रह्मा, अरे उस दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता की बहुत ही अपमानित किया है और मैं उससे अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है और आप हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। बालक, अगर कोई देवताओं का अपमान करता है तो उसे दंड अवश्य मिले। अगर देवता गलती करे तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक शस्त्र दे रहा हूँ, ये पुष्प ले जाओ। जब कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा तो ब्रह्म शस्त्र तैयार हो जाएगा। ब्रह्म शस्त्र ठीक है गुरुदेव। एक बाण का रूप ले लेगा। ये पुष्प और ये ब्रह्मपाश दोनों लोग। तुमने जालंधर को तो शक्ति दे दी और मच्छर तो बैठे रहो। कोई शक्ति हो तो हमें भी दे दो, तुमको भी मिलेगा। इधर देखो, एक बात बताओ पितामह जी, जैसे इससे शक्ति से आप प्रहार करी तो क्या हो जाए? जो तुम्हें शक्ति देगा प्रहार उसी पर करोगे। नहीं पितामह, हमारी बिल्ली हमी से में आओ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें जितना जानना चाहता हूँ कि समय पड़ने पर पागल कहीं समय पड़ने पर यदि इस शक्ति का आप पर प्रयोग किया जाए तो क्या आप पर यह प्रहार हो सकती है? क्यों नहीं होगी, लेकिन मत करना, क्योंकि जिसकी शक्ति उसी पर प्रहार करोगे उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए करना मत। ठीक है, मैं तो बस इतना ही जानना चाहता था कि इस शक्ति का प्रभाव तो पर पड़ सकता है या नहीं, और कुछ नहीं। मुझे आप पर प्रहार थोड़ी ना करना है, क्योंकि आप तो हमारे पिता समान हैं। जो कहा है ये भी शस्त्र है, देखो ये वो है। हे वीर मच्छर, वीर मच्छर, क्योंकि अब तो पितामह की शक्ति भी हमें प्राप्त हो गई और चलो चलते ही अब उस इंद्र को उसकी करने का मजा चखाते हैं। क्यों नहीं, चलो चलो। नारायण 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 नारायण। गुरुवर को ये शिष्य उसका प्रणाम करता है। आयुष्मान कल्याण। कई दिन के महिला रहा है, कई दिन ही गए, कई दिन ही गए ना। नारायण नारायण में कह रहा तो नहाया नहाया।
आपके कहने के अनुसार मुझे पितामह ब्रह्मा की भी शक्ति प्रदान हो चुकी है। क्या मैं अब उस इंद्र पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी एक शक्ति बाकी है। वो कौन सी? तुम्हें क्षीर सागर में जाना होगा, विष्णु जी के पास में। अच्छा। और विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हें लाना होगा, जिससे तुम इंद्र को पराजित कर सकते हो। क्यों नहीं? जैसी आप गुरुवर। आयुष्मान कल्याण हो, कल्याण हो, मच्छर का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो, आयुष्मान कल्याण हो, नारायण। चलो चलते हैं क्षीर सागर की तरफ और श्री हरि विष्णु जी की भी शक्ति लेकर के आते हैं। क्यों नहीं, चलो चलो चलो। भगवान विष्णु के चरण में मच्छर का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान श्री हरि के चरण में जालंधर का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव कल्याण। अरे कहीं आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हुए हो? हे श्री हरि। हाँ हाँ, क्योंकि आपको तो पता नहीं, मैं भोलेनाथ का पुत्र वीर जालंधर हूँ और आपके पास में एक अति आवश्यक कार्य के लिए आया हूँ। कौन से ऐसी आपदा हो गई है जो हमारे पास आने की कृपा करी है? हे श्री हरि। हाँ हाँ, आपको तो मालूम नहीं कि उस दोस्त इंद्र ने हमारे पिता की बहुत ही अपमानित किया है और मैं उस अपमान का बदला लेने के लिए आपके पास में आपकी शक्ति के लिए आया है। क्या मेरी शक्ति ले जाना चाहते हो? अरे ठीक है, जो शक्ति भी लेना चाहते हो तो जाओ, ये मेरा चक्र सुदर्शन ले जाओ। इधर बंधु जालंधर को चक्र सुदर्शन मिल गया। हे श्री हरि। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात पूछना चाहते हो? कि आवश्यकता पड़ने पर अगर मैं इस सुदर्शन चक्र का आप पर प्रयोग करूं, क्या ये हो सकता है? अरे अवश्य होगा भक्तराज, लेकिन ऐसे मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। भगवान विष्णु, तुमने जालंधर को तो अपनी शक्ति दे दी, इस मच्छर को अपनी शक्ति थोड़ी प्रदान कर दो। अरे तुम क्या लेना चाहते हो? कोई भी शक्ति हो, मुझे थोड़ी सी शक्ति मुझे भी चाहिए। ठीक है, जो आप शक्ति मांगते हो तो लो, मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूँ। दे दीजिए भगवान। लीजिए। भगवान, अगर इस शक्ति का आप प्रयोग करूं तो हो सकता है। अरे आप हमारे पे क्यों प्रयोग करोगी? आपके पास कोई योद्धा आ जाए, उसके ऊपर प्रयोग कर देना। फिर भी अगर करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। ठीक है भगवान। भगवान विष्णु के चरण में मच्छर का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न हो। इससे वीर मच्छर बोलो जालंधर। क्योंकि अब तो हमारे पास तीनों देव की शक्तियां प्रदान हो चुकी। और मैं आज के बाद स्वयं परमात्मा बन गया। क्यों नहीं? या इधर फिर से सर तब तेरी कोई काम नहीं करेगी। अब चलो, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। इधर नारद। अब चलो चलते हैं इंद्र के पास और चलो उस दुष्ट को खींच कर मारेंगे। नारायण नारायण नारायण। नहाय नहाय। सर्वप्रथम तो इनका नारायण हम बंद करेंगे। मुनिवर, मेरी बात सुनो, क्योंकि आज
तुम उस नारायण का नाम नहीं हमारा नाम जपोगे। मैंने जैसा कहा है वैसा कार्य करो। आज के बाद में उस नारायण का नाम नहीं हमारा नाम जपोगे। अरे जालंधर जालंधर का नाम जपोगे। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु गुरु की बात करते हैं। अरे कौन किसका गुरु कौन किसका चेला, कौन किसका गुरु कौन किसका चेला, यहाँ तो सब चलता है ठेले। ये क्या हो रहा है? अगर अब तुम्हें रहना है तो तुम्हें सिर्फ नारायण, तुम्हें कहना है जालंधर वीर मच्छर, जालंधर वीर मच्छर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नारायण नारायण मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ में नारायण नारायण। अच्छा तो आप मुझ पे वार कर रहे हो? क्योंकि अब तो हमारे पास तीनों देवताओं की शक्तियां हैं। अब हमें उस हिंदू पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कह रहा हूँ मैं भी बोल रहा है जालंधर वीर मच्छर, जालंधर वीर मच्छर। अभी क्या मुझे साधारण समझ रखा है? गुरु कोई भी कैसा हो जाए, लेकिन जानते हो अपनी सारी विद्या शिष्य को नहीं रहती। अच्छा हाँ वो कौन सी विद्या बची है? अरे तू अभी अधूरा है जालंधर। अधूरा? हाँ एक बात। अरे मेरे पास तीनों लोगों की शक्तियां प्रदान हो चुकी हैं और तू कह रहा है कि मैं अभी तक अधूरा हूँ। अधूरा है। देखो शक्तियां पा गए हो और जिस दिन तुम शादी करोगे अच्छा उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे मैं शादी भी नहीं करूंगा तो मेरी मृत्यु होगी कैसे? और आज के बाद तुम्हें सिर्फ वीर जालंधर का ही नाम रटना है। अगर भूल से भी तुम्हारे जवाब में हमारा नाम नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या कहना है मुझे? तुम्हें सिर्फ जालंधर वीर मच्छर, जालंधर वीर मच्छर। वीर मच्छर, वीर चंद्र, वीर मच्छर, वीर मच्छर। वीर मच्छर नहीं जालंधर कहाँ तो लोग मुच्छंदर बता। जय जालंधर संग मच्छर। जालंधर जालंधर जालंधर। नारद को बोलो जय जालंधर संग मच्छर। बोलो बोलो जय जालंधर संग मच्छर। बोलो जय जालंधर संग मच्छर। क्या कहना है? जय जालंधर संग मच्छर। कहीं जोर कहियो कहो कहीं नारायण। नहीं 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 नहीं। जय जालंधर संग मच्छर। जय जालंधर संग मुछंदर, जय जालंधर संग मुछंदर, जय जालंधर ये संतोष भैया जी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा प्रदान। भगवान सर्वदा मंगल होता है। हे वीर मच्छर बोलो जालंधर। दुष्ट इंद्र को मजा चखाते हैं। हाँ क्योंकि उसने हमारा पिताश्री का अपमान किया है। श्री का अपमान हाँ हाँ और उस दुष्ट को आज
आज मालूम होगा कि हमारे पिताश्री का अपमान करने वाले का हाल क्या होगा। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। बोलो जालंधर, जाओ और जाकर के उस दुष्ट स्त्री से कह दो कि भोलेनाथ की शक्ति आई है तुम्हारा राज तिलक करने के लिए। कहाँ बैठे हो इंद्र? तुम्हारे दरबार में मच्छंदर आया है और भोलेनाथ की शक्ति है तुम्हारा राज तिलक करने के लिए। क्या हमारे दरबार में मच्छर आया है? हाँ, भोलेनाथ ने भेजा है, तुम्हारी उनकी शक्ति है तुम्हारा राज तिलक करोगी। हाँ हाँ। अरे गुरुदेव, अरे आपने तो कहा था 3 दिन में आपका राज तिलक होगा, तो उसके लिए उसको आपने भेज दिया। अरे आज हमारा राज तिलक होगा, क्यों ना हमें चलना चाहिए। आइए आइए, अभी तुम्हारा राज तिलक करता हूँ। राज तिलक लिया जाए। राज तिलक? अरे आप कौन है? अरे मैं तेरा काल हूँ जो तुझे के लिए आया हूँ। मेरा काल तू हो सकता? ऐसा तो कदाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूत भवन भोलेनाथ ने हमारा राज तिलक करने के लिए भेजा है। राज तिलक करने के लिए नहीं दोस्त, और क्या तुझे मृत्यु दंड देने के लिए भेजा है। अरे तूने तो मेरे पिताश्री का अपमान करके अपनी मौत को दावत दी है। अरे जालंधर, तुम्हारे पिताश्री का अपमान हुआ तो हमें क्या राज नहीं दे सकते थे? राज तो देने के लिए ही आया हूँ और तुम्हें राज्य मिलेगा, उस नरक का राज्य। ए जालंधर, अपनी जुबान जहाँ का है वहीं रोक ले, वरना जबान है काट लूंगा। जुबान काटेगा? उसको शायद पता नहीं कि ये वीर जालंधर क्या चीज है। हाँ जालंधर, ये तो तुम्हें जानता हो, अगर तुम हमें नहीं जानते हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। अरे जालंधर, क्योंकि अरे खाक का पुतला बना कर डाल देता हूँ उसमें आता, खाक का पुतला बना कर डाल देता हूँ उसमें आता। ये दुनिया मुझे सर झुकाते मैं स्वयं हूँ। अरे जालंधर, अरे मारूंगा इतना कस कर, ये धरती ये आकाश पैदा इंद्र बास्तर बास्तर। शायद तू भूल रहा है। अरे चाल और पहचान मेरी ताकत को, चाल और पहचान मेरी ताकत को, वरना मारूंगा लात दूंगा। जालंधर, अगर तेरे गाँव बाजुओं में तेरा ही दम है ना, तो आज चल हमारा और तेरा युद्ध हो ही जाए। युद्ध जरूर होगा। तू मेरी तबाजों की ताकत देखना चाहता है। अरे मेरी राज्यों में वो ताकत, मेरी भुजाओं में वो ताकत, और मान मैं तेरे मिटा दूंगा, और मैं हूँ जालंधर, तुझको भी मजा। क्या बात है जालंधर? क्या तुझको ये भी पता कि ये भी जालंधर भोलेनाथ का अंश है और तुझे मिट्टी में मिलाने के लिए आया है। अरे वो गुरुदेव हमारे साथ में युद्ध करने के लिए तुझे भेजा है ना? युद्ध जरूर होगा। हाँ, मेरी बात जान और यहाँ से भाग जा। अरे भाग जा वरना बड़ा पछताएगा। अच्छा, भाग जा वरना बड़ा पछताएगा। तेरे हर सवाल का जवाब ठोकरों से दिया। अरे जालंधर, अरे बातों में
क्या इधर उधर बतला रहा है? अगर तुझे युद्ध ही करना है तो आकर के युद्ध ही कर। आज तुझको भी पता चल जाएगा कि हमारे पिताश्री का अपमान करने का मजा क्या होता है। चल जय जय शंकर के। जब एक इधर जालंधर से जीत नहीं पाता है तो भाग जाता है, इधर एक समर छोड़कर भागा। कहाँ तक भागेगा? अरे तेरे प्राणों तो मैं ही निकालूंगा खींच करके। भाग भाग, कहाँ तक भागेगा इसे जालंधर से? इधर इंद्र भागता है लेकिन रास्ते में कौन मिलता है? मैं कहाँ जाऊँ मैं नहीं जानता था। ये क्या हुआ? आज मैं पराजित हो गया। क्यों ना हमें किसका सहारा लेना चाहिए? हमने तो अपना राज भी छोड़ दिया, चलना चाहिए आगे के लिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। अरे नारद जी अब क्या हो? अरे कुछ बूझो मत, हमारा राज भी छिन गया और बहुत मार भी पड़ी। हमने कहा था हाँ रजूजी में अरे तुम्हें राज चाहिए था। हाँ यही राज। ये राज। अरे ये सब छोड़ो, आगे का कार्य बताओ, मैं क्या कैसे बचूं? हाँ अरे तुम जान के उसी के पिता के पास चले, भोले के पास चले जाओ, गुरुदेव के पास। ठीक है मैं चल रहा हूँ। वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा? हाँ हाँ बताना मत। ठीक मैं गुरुदेव के पास चलता हूँ। इधर लड़ाई जरा लगवाए नहीं तो हमारा नारा दराए। नारद मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने उस दुष्ट इंद्र को यहाँ से भागते हुए देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? नहीं देखा? मैंने जो पूछा उसका सही जवाब दो। क्या तुमने इधर उस दुष्ट इंद्र को भागते हुए देखा है? बोलो। अब आगे जा रहे नहीं बताओगे? बोलो।
इधर बोलो बोलो। बोलो बोलो किधर गया है दोस्त? अभी इधर से इधर भागता हुआ है। अच्छा अपनी आंखों से देखा है और कैलाश पर्वत की तरफ भागता हुआ जा रहा था। कैलाश पर्वत की तरफ। हे वीर मच्छंदर, चलो चलते हैं उस कैलाश पर्वत की तरफ, क्योंकि वो दुष्ट इंद्र जरूर मेरे पिताश्री के पास ही गया होगा। चलो हे गुरुदेव, आप कहाँ हैं? गुरुदेव हे गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं आपको आपका चेला इंद्र। अरे बचा लो। हे गुरुदेव, हमें राज नहीं चाहिए अब। क्यों नहीं? अरे हमारे प्राणों की रक्षा करो आप, हमें राजवाज नहीं इंद्र, तुमने देवताओं का राज मांगा था। गुरुदेव नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मांगेंगे अब राजवाज। तुमने राज मांगा था, राज लो। अरे हमारा राज मेरी तीसरी शक्ति तुम्हारा राज त्याग करने के लिए गई है। अरे गुरुदेव, उसी जगह बच कर के आ रहा हूँ। अरे जालेंदर, आप बचा लो, नहीं तो मार डालेगा। बचाओगे कि नहीं गुरुदेव? आप तो मैं बचाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर क्या करें गुरुदेव? जाओ कैलाश के पीछे छिप जाओ। जो आ गया, जो आ गया। चलो चलते हैं उस कैलाश पर्वत की तरफ। वो नालायक सिर्फ मेरे पिताश्री के पास जरूर गया होगा। चलो पिताश्री के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार। पिताजी के चरणों में मच्छंदर का प्रणाम स्वीकार हो। देव पिताश्री, मुझे एक बात बताओ, कौन सी? क्या वो दुष्ट भागता हुआ तुम्हारे पास आया? नहीं, मेरे पास नहीं है। वाह, ये देवता भी बड़ी खूब चीज है। अरे मुझे उसे मारने के लिए भेजा और अपने पास छिपा करके बोलने के नहीं आया। सच बोलो, अगर तुम्हारे पास आया हो तो उस नालायक को बाहर निकालो, अन्यथा समझ लो तुम्हारी भी खबर मैं अच्छी तरीके से लूंगा। जालेंधर, बोलो, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? यहाँ कोई नहीं आया। क्या हो, इससे आओ। जाओ चलकर कैलाश पर्वत को अच्छी तरीके से तलाश करो। क्यों नहीं? वो दोस्त जहाँ कहीं भी छिपा हो उसको निकाल करके। अभी मारा तुम तले नका देखो, मैं देखे आई रहे। क्या पिताश्री, दोस्त ये नहीं है, इंद्र को लेकर आओ। ये इंद्र का गुप्त चक्र नहीं है। नहीं, अभी मालूम चल जाएगा। संभल के
भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? थोड़ी सी जगह, हेलो, थोड़ी सी अपन जगह कर दो, यहाँ से निकलने के लिए थोड़ी अंदर दब। बस ठीक है, बैठ जाओ। भागो हे पिताश्री, तुम भी हमसे गद्दारी करोगे? भागो, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। संभल के सही लोग। भागो, कहाँ तक भागोगे? हे बचंदर, पीछा करो इनका।